नमस्कार साथियों, मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए ध्रुव रौतेला जी हमारे पास मौजूद हैं इस समय। ध्रुव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उपाध्यक्ष बने हैं मीडिया सलाहकार समिति के, और सभी पत्रकारों को आपको देखना भी है, उनकी परेशानियों के साथ साथ सरकार की उपलब्धियां वगैरह तमाम चीजों को जन जन तक पहुंचाना भी एक आपका उद्देश्य है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। ध्रुव जी, आपकी पार्टी ने बंगाल में, आसाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। 294 में से 206 सीटें बम्पर जीती हैं। ममता, जो मजबूत नेता मानी जाती थी, उसको ध्वस्त किया है। कहते कि ममता अपनी सीट भी हार गई है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार हैट्रिक मारी है। इसको लेके आपकी क्या राय है और क्या कुछ कहना चाहते हैं? और क्योंकि धामी जी भी लगातार एज ए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लगातार प्रचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जो जीत है, ये हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के जो उन्होंने वहां संघर्ष किया, जो दुख झेले, और जिस तरीके से ममता दीदी के नेतृत्व में टीएमसी के गुंडों ने वहां बदसलूकियां की, बदतमीजियां की। और आपने देखा होगा ये जो मेडिकल कॉलेज रेप कांड हुआ, उनकी माताजी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और वो वहां पर जीती हैं। बड़ा भावुक माहौल था पूरे बंगाल में। और मैं आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करता हूँ, जिनकी पुण्य पावन भूमि में, जो कि हमारे पार्टी के संस्थापक रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का 78 वर्षों में पहली बार कमल खिला है, भगवा लहराया है। तो मैं प्रत्येक कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व की जीत है। हमारे पार्टी संगठन का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, जो नीचे तक बिल्कुल हमारा कार्यकर्ता काम करता है, ये उनकी जीत है। अच्छा, ममता बनर्जी ने सर एक गंभीर आरोप भी लगाया है कि वो कहती है 100 सीटों पे गड़बड़ हुई है। इसको देखिए, जब वो एक कहावत आपने सुना होगी, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो जब क्या कहते हैं, विपक्ष से चुनाव जीतता है तो तब तो वो ईवीएम को दोष नहीं देते, और जब वो हार जाते हैं तो वो लगातार ईवीएम को दोष देते हैं। ऐसी ममता दीदी भी अभी हारी हैं, बौखलाई हैं, तो स्वाभाविक है, गुस्सा जाहिर है उनका। ध्रुव जी, अब चुनाव है अगले साल, साल भर से भी कम का समय बचा है। किस तरह का लग रहा है आपको कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से धाकर धामी, धुरंधर धामी ने काम किए हैं, और निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं 3.0, धामी सरकार 3.0, जो आजकल जेनजी और नया जमाना है, जो नई भाषा का प्रयोग कर रहे हैं लोग, युवा साथी हमारे। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में विकास के बहुत काम हुए हैं। भारत वर्ष में देश का नाम बनाया है। हम पहले राज्य हैं जिसने यूसीसी कानून लागू किया। इतने बड़े नेशनल गेम एक राज्य ने एक साथ कराए, और खुद भी हमारा स्थान 6ठे नंबर पे रहा। तो पहली बार अगर मैं कहूंगा, गिनाने में आऊंगा, तो इतनी योजनाएं, इतने काम हुए हैं कि समय लग जाएगा। और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार यहाँ सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड में चाहे कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, जौनसार हो, भाबर हो, प्रत्येक हमारा यहाँ का व्यक्ति राष्ट्रवादी विचारधारा का है, नेशनलिस्ट है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत, आप कहें क्या कहते हैं, जनाधार के साथ यहाँ सरकार बनाएगी। धन्यवाद। तो आपने ध्रुव रौतेला जी को सुना, वो पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ, और सभी सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी के साथ दिया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।